गाथा में ये महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये सबके मन को अच्छी लगे ऐसी बात। इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है, यह बतलाते हैं। बहुत अच्छी है बात, सुंदर। अध्यवसान बंध का कारण है, यह निश्चित किया। अब हम अध्यवसान की जो हृदय है, अध्यवसान का जो प्राण है, उसकी ओर संकेत करते हैं। सारा का सारा अध्यवसान झूठ का बना हुआ है और झूठ की कोई अर्थ क्रिया नहीं है। झूठ जो बोला जाता है वैसा जगत में होता नहीं और हुआ नहीं। लोग के झूठ तो ऐसे होते हैं कि कभी एक बार अगर झूठ हो तो दूसरी बार सत्य भी हो जाए। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो नहीं किया तो वो आगे कर सकता है। एक बार नहीं किया लेकिन आगे वो कर सकता है। पर ये अध्यवसान त्रिकाल मिथ्या है, ये तीन काल में झूठा है। इसका एक भी भाव कभी भी साकार नहीं होता। अध्यवसान में जैसा माना जाता है वैसा जगत में न तो कभी हुआ है और न कभी होने वाला है। अध्यवसान जैसा विश्व होता ही नहीं, अध्यवसान जैसा जगत होता ही नहीं, अध्यवसान जैसा जगत में कोई द्रव्यगुण पर्याय नहीं। अध्यवसान के लायक जगत में एक भी परिणाम घटता नहीं, एक भी काम होता नहीं। इसलिए यह त्रिकाल मिथ्या है सदा ही। इसका हेतु क्या दिया? मिथ्या क्यों है? क्योंकि अध्यवसान की अर्थ क्रिया नहीं होती। अर्थ क्रिया में अध्यवसान में जैसा माना जाता है वैसी क्रिया, जिस अर्थ को लेकर अध्यवसान पैदा होता है उस अर्थ की साकारता, उस प्रयोजन की साकारता जगत में नहीं है। ये अर्थ क्रिया हुई ना, अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया मैंने प्रयोजन भूत क्रिया, प्रयोजन भूत क्रिया में जिस प्रयोजन से जो परिणाम किया गया है उस तरह का काम होना, उसका नाम अर्थ क्रिया है। तो अध्यवसान में अज्ञानमय मिथ्या अहंकार है, उसके लायक जगत में कभी भी कोई घटना घटी नहीं और आगे भी घटने वाली नहीं। अध्यवसान में आत्मा ये मानता है कि मैं करता हूँ किसी का कुछ, और ऐसा आज तक हुआ नहीं और अनंत काल में भी होने वाला नहीं है कि आत्मा किसी को दुखी और सुखी कर सके, मार सके, बचा सके, अथवा किसी अचेतन पदार्थ का भी कुछ कर सके। ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नहीं है, सारे विश्व का ही स्वरूप नहीं है ये। तो सारे विश्व में कोई इस तरह की गलती आत्मा के अतिरिक्त होती ही नहीं है, सिर्फ आत्मा में ही ये गलती होती है। और वो गलती भी केवल अध्यवसान रूप होती है, करने धरने रूप नहीं होती। अचेतन पदार्थों में तो एक दूसरे की निमित्तता तो होती है, लेकिन कर्तृत्व का अभाव होने के कारण कर्तापन परस्पर नहीं है। अचेतन पदार्थ कर्तापन नहीं होता और करता हूँ मैं ऐसा भाव नहीं होता अचेतन पदार्थ में।
निमित्तता तो परस्पर होती रहती है। अब ये केवल चेतन है कि जिसकी निमित्तता होती है और ये कर्तापन मानता है, निमित्तता को ये कर्तापन मानता है, नजदीक नजदीक होने को ये एकत्व मानता है, नजदीक नजदीक होने को, पास पास रहने को यह अपनत्व मानता है, किसी दूसरे के स्थान को अपना स्थान मानता है, दूसरे द्रव्य को ये अपना द्रव्य मानता है, दूसरे के कार्य को ये अपना कार्य मानता है। मैंने सब कुछ सारा का सारा अपना ही मानता है। तो अध्यवसान का मिथ्यात्व बताते हैं। शब्द तो क्या है? अध्यवसान मैंने मिथ्या अहंकार, ये तो उसका नाम हुआ। अब ये जो अध्यवसान है, मिथ्या अहंकार, कहते हैं मिथ्या है, ये मिथ्यात्व है। ये क्या मिथ्यात्व है इसका? मिथ्यात्व किसको कहा? जैसा इसमें माना जाता है वैसा जगत में होता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा किया जाने वाला सारा प्रयत्न व्यर्थ होता है। तो जहाँ प्रयत्न व्यर्थ हो उस प्रयत्न से बस हो, ऐसा कहते हैं। जहाँ प्रयत्न व्यर्थ हो वहाँ, जैसे कोई हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर चढ़कर और उसकी खुदाई करे और ये कहे कि मैं तो यहाँ कुआं खोदूंगा, तो उसका ये प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसी तरह अध्यवसान में होने वाला सारा पुरुषार्थ इसलिए व्यर्थ होगा क्योंकि उसकी कोई अर्थ क्रिया नहीं है। जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। सारे जगत की बालू इकट्ठी करके और तेल की फैक्ट्री में डाले और ये माने कि मैं तो तेल निकाले मानूंगा, कोई कहेगा नहीं निकलेगा, लेकिन मैं निकाले मानूंगा। ऐसा भी हो सकता है आदमी नहीं कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है क्योंकि है भी नहीं, तो मैं तो निकाले मानूंगा। ऐसे हैं दुनिया में लोग। ये अध्यवसान क्या कहता है? इसका यही बोल नहीं है। आचार्य कहते हैं भाई नहीं होगा, देख नहीं होगा, तो मैं तो करके रहूंगा, तेरा ये बोल ये जो अनादि का अनंत काल गया उसमें हुआ एक आध बार, नहीं हुआ तो इससे बस हो, इससे विराम लो, इस मेहनत को और इस पुरुषार्थ को छोड़ दो, ऐसा कहते। इसलिए बहुत सुंदर है ये प्रकरण। 266 गाथा था। वही सीधा सा क्या है आचार्य का इसमें संबोधन क्या है? व्यर्थ मेहनत क्यों करते? बस फालतू मेहनत क्यों करते हो? कुछ भी मिलने वाला नहीं। यह है बदला। 266 दुखे दुखे जीव करे निबंधे नितर मोती जाए का मूढ़मयी दया सौदे इच्छा। हे भाई, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बंधाता हूँ तथा छुड़ाता हूँ। ऐसी जो यह तेरी मूढ़मति है वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। ये कितनी सादा भाषा में बोले आते हैं। नहीं भाषा सादा, अपनी भाषा नहीं भाई, बिल्कुल व्यर्थ है। कहते हैं जितना तू करता है ये तेरी मति, ये तेरी बुद्धि, और इस बुद्धि के लिए, इस बुद्धि की साकारता के लिए, इसकी सार्थकता के लिए होने
होने वाला तेरा पुरुषार्थ ये सब निरर्थक है। निरर्थक मैंने बेकार, इसका कोई मतलब नहीं, अर्थ न हो, इसका अर्थ कभी सफल न हो, साकार न हो, तो वास्तव में नित्य है। ठीक है, मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सब पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थक्रिया करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। जो कितना बढ़िया लिखा है टीका में, कितनी एक मनोवैज्ञानिक बात आ जाए। क्या है ये सब? क्योंकि प्रश्न ये होता है ना, अज्ञानी ये प्रश्न करता है कि नहीं होता होगा, नहीं होता होगा, तुमको क्या पंचायत? कैसा किसी को कहा जाए कि नहीं होगा ये काम, मान जा, छोड़ दे, तुमको क्या पंचायत? हमको पंचायत ये है कि तू मर जाएगा ऐसा करते करते, और ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए कहा आचार्य ने अंतिम वाक्य बड़ा मधुर वाक्य कहा है, अंतिम मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है, इसमें तेरा ही अनर्थ। वहाँ कहा था अर्थ क्रिया नहीं है इसलिए निरर्थक है, यहाँ कहा अपने अनर्थ के लिए ही है। नहीं कहा क्या होगा इसमें? तेरा अनर्थ होगा, मैंने क्या, तेरे अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, तुझे अपने अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात तेरा बहुत बड़ा अहित होगा। ये मेहनत करते करते तू अनंत बार मरेगा, तो भी एक भी अर्थ की सिद्धि, तेरे एक भी परिणाम की सिद्धि नहीं होगी। इससे अधिक क्या कहेंगे? इसलिए ये अपने अनर्थ के लिए ही है। मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सब हेतु, देखो हेतु कितना अच्छा है, पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। ये जो अध्यवसान, ये जो अहंकार है किसी को दुखी करने का, सुखी करने का, बांधने का, छुड़ाने का, मारने का, बचाने का, ये सारा का सारा मिथ्या है, झूठा है, अनर्थकारी। आत्मा का कल्याण करने वाला, आत्मा के लिए अनंत कष्ट पैदा करने वाला। इस मेहनत में भारी थकान होगी और बहुत कष्ट पाएगा। कहाँ तक चलाएगा? कुदाली कहाँ तक चलाएगा? कि मैं तो चलाता ही रहूंगा, चलाता रहेगा तो थक जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इस तेरे अनर्थ के लिए ही है। तो सबसे पहले प्रयोजन देखने लायक है आचार्य का कि पहले दुखी करने, सुखी करने, बांधने, मुक्त करने के अभिमान को आचार्य छुड़ा दे। ये वहम नहीं करना तुरंत कि हमारा पुण्य छुड़ा दे। पाप तो हम छोड़ना ही चाहते हैं, लेकिन हमारा पुण्य भाव भी आचार्य छुड़ाना चाहते हैं। तो हमारा यह दुखी करने की बात तो दूर, लेकिन सुखी करने का व्यवसाय भी हमारा छूट जाएगा। ऐसा जीव को भीतर से एकदम आघात लगता है। मैं दुखी करता हूँ, चलो इसको जाने दो, लेकिन मैं सुखी करता हूँ, ऐसा दूसरे को सुखी करने का भाव
तो हमारे भीतर बार बार होता है, हमको वो भाव प्यारा भी लगता है, दूसरा हमारे प्रति करे वो तो और भी प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये भाव छूट जाएगा ना। हम उस भाव की अभी चर्चा नहीं करते हैं, हम ये चर्चा करते हैं कि दुखी करने और सुखी करने के भाव की कभी अर्थ क्रिया नहीं होती। इसलिए पहले ये मानो मैं दुखी नहीं करता हूँ और सुखी नहीं करता हूँ, ये मानो पहले। ये मानने के बाद जो व्यवहार अपनी भूमिका में अपने क्रम में होना होगा वो अपने आप होता है, वो चला नहीं जाएगा कहीं। क्योंकि ऐसा मानते ही एकदम मोक्ष तो नहीं होता है, फिर भी कुछ कमजोरियां बचती हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। उसी को कहते हैं कि हम जब कहीं चलते हैं अपनी यात्रा पर, तो उसका एक लक्ष्य होता है ना हमारा, तो हम जाते हैं और उस यात्रा के मार्ग में कोई मिल जाता है तो आपस में बातचीत हो जाती है और रास्ता पूछ लेते, नहीं पूछ लेते, वो हमसे पूछ लेता है और हम उससे पूछ लेते। तो क्या हम रास्ता बताने चले थे? ये लक्ष्य तो नहीं था ना, हम तो अपनी यात्रा पर चले थे, लेकिन ये व्यवहार बीच में स्वयं ही अपने आप ही आ जाता है। इसलिए इसकी इतनी फिक्र मत करना, अपनी यात्रा का लक्ष्य बनाना, उसको मत चूकना। कभी ऐसा कर लेगा कि मैं तो रास्ता बताने चला हूँ, तो तू अपनी यात्रा पर पहुँचेगा नहीं, पहुँच नहीं सकेगा। इसलिए व्यवहार की इतनी चिंता मत करना, ऐसा कहे चिंता मत करना। मैंने उसको छोड़ देना ये नहीं कहते, उसको छोड़कर और नीचे उतर जाना ये नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि तूने जो उच्चतम लक्ष्य बनाया है, पवित्र लक्ष्य, उसकी ओर हमेशा अपनी दृष्टि रखना, तो बीच में यथा योग्य आने वाला व्यवहार आ जाएगा, वो व्यवहार आ जाएगा। यात्रा में व्यवहार कौन सा होगा? ऐसा ही होगा। और कौन सा व्यवहार होता है? अब कितनी दूर है, अब इतनी दूर और कैसे जाएंगे, वहाँ से बस मिलती है, ये व्यवहार होगा। इसलिए गए थे क्या हम? ये बातें करने गए थे? ये बातें करने तो नहीं गए थे। ये बातें होंगी या नहीं? ये होंगी। तो फिक्र किसकी करें? इन बातों की, उसकी, अपने लक्ष्य की। क्योंकि उस मार्ग में ये व्यवहार आएगा ही आएगा। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा या नहीं, या मेरे से कोई रास्ता पूछेगा कि नहीं, ये फिक्र। क्योंकि उस मार्ग में ऐसे ही मिलेंगे, जितने मिलेंगे वे सबके सब ऐसे ही मिलेंगे। इसी तरह जिनेश्वर का जो मार्ग है, ये मुक्ति मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, इसमें जिसने भी गमन किया, जिसने भी प्रारंभ किया इस यात्रा को, तो उस यात्रा में ज्ञानी ही मिलेंगे, उस यात्रा में मुनिराज ही मिलेंगे। और वहाँ व्यवहार कौन सा होगा? कौन सा व्यवहार होगा? जैसा मेरे अपने बेटा होगा, बेटी, ऐसा होगा कि नहीं? महाराज के पास जाएगा तो क्या होगा व्यवहार? फिर वहाँ और क्या कहेगा? और मेरे अपने नफा होगा, नुकसान होगा, धंधे में दिवाली कैसी रहेगी मेरी? क्यों हुक्मचंद, कैसी रहेगी दिवाली? तो दिवाला ही दिवाला है, ये व्यवहार नहीं आएगा वहाँ, है? नहीं आएगा। तो कैसा आएगा? दूसरा क्यों नहीं आएगा? दूसरा इसलिए नहीं आएगा कि वहाँ है नहीं, इसलिए दूसरा नहीं आएगा। तो चिंता करना उस व्यवहार की, उसकी चिंता करे।
खेल होते हैं जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर होते हैं, हॉकी के, क्रिकेट के खेल होते हैं नहीं, तो खिलाड़ी जाते हैं ना, जगह जगह से, बड़े बड़े नगरों से खिलाड़ी जाते हैं, हिंदुस्तान से जाते हैं लोग, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये फिक्र नहीं करते वहाँ ठहरने को जगह मिलेगी कि नहीं, इनकी ये फिक्र नहीं होती। अच्छा, वहाँ खेल का मैदान भी होगा कि नहीं, ये फिक्र नहीं करते नहीं। और वहाँ दूसरे खेलने वाले भी आएंगे कि नहीं, ये नहीं करते फिक्र। ये फिक्र करना चाहिए इनको, ये क्या फिक्र करें। वहाँ पे ये सारी परिस्थितियाँ बिछी बिछाई हैं, तैयार हैं, इसकी क्या फिक्र करें। हाई कोर्ट जज बने कोई, तो वहाँ पर कुर्सी उर्सी भी अच्छी होगी कि नहीं, तो खाट मिले, खाट हाई कोर्ट जज को जिसमें खटमल हो, ऐसा होता है। ऐसी फिक्र करना पड़ता है। तो पहले इसकी फिक्र करें कि मुझे जो है वो बचाने का भाव भी आएगा कि नहीं, दूसरा मेरे को बचाने का भाव भी करेगा कि नहीं, ये फिक्र करेगा। अरे ये बीच में होगा ही होगा, ये बीच में यथा योग्य आता है, अपने आप आता है। लड़का पढ़ने तो चला, जैसे कि किताबें मिलेंगी कि नहीं बाजार में, एक नहीं मिले तो क्या करता है फिर। कक्षा ही तब स्थापित की जाती है कि जब पहले किताबों की व्यवस्था होती है, तभी कक्षा स्थापित की जाती है। इसलिए ऐसी फिक्र, मेरे लड़के मिलेंगे कि नहीं, वो आपस में मैं बातचीत भी कर सकूंगा कि नहीं, ये सब चिंता करने लायक नहीं होती है। और बातचीत होगी वहाँ तो कैसी होगी, लड़कों में बातचीत होगी तो कैसी होगी। तो बोल भाई तू सगाई कब कर रहा है, ऐसी होगी तो क्या होगी, यही होगी कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कि मेरे को नहीं आया, ऐसी बातचीत होगी। ये स्वतः होता है, क्योंकि वैसा वायुमंडल होता ही है। इसलिए इस परिणाम की चिंता नहीं करना। ये सुखी करने का भाव आचार्य छुड़ाते हैं। तो मैं पापी तो नहीं हो जाऊंगा, और लोग मेरे प्रति भी पाप ही पाप के परिणाम तो नहीं करने लग जाएंगे, तो वो नहीं होगा। तेरे को जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होगी, तब तक दूसरे को सुखी करने का भाव आएगा, लेकिन उसमें से अभिमान निकल जाएगा। इसलिए सुखी करने के भाव में तू मदमस्त नहीं होगा, उन्मत्त नहीं होगा, अभिमान निकल जाएगा। तो सुखी करने का भाव भी, उसमें क्या घमंड हो जाएगा। किसी को रास्ता बता दिया तो देखो अभी अपन नहीं होते तो, अपन नहीं होते तो ऐसा ऐसा करता जाएगा। तो वहाँ सम्मेद शिखर का लक्ष्य लेके कब उसके कुंजनाथ टोंक के दर्शन हो, ये मन में रहेगा कि यूं करता जाएगा। अपन नहीं होते तो क्या होता है इनका, क्या हो, वो तो हो गया, बता दिया। वो एक व्यवहार था जो बीच में निश्चित रूप में आता है ऐसा मान के चलना। वो व्यवहार निश्चित रूप में बीच में आता न आवे, ऐसा आज तक हुआ नहीं। आता है क्योंकि वो मार्ग ही ऐसा है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन उसमें से अहंकार निकल जाने के बाद वह बिल्कुल निष्प्राण होता है। वो भाव आया जाया करता है, लेकिन मैंने किया, मैं नहीं करता, तो ये महापाप उसमें से अध्यवसान का निकल जाता है। तो यहाँ तो ये अध्यवसान का ऑपरेशन कर रहे हैं आचार्य इस गाथा में अच्छी तरह से। तो देखो तुमको सुंदर लगता है ना ये, बढ़िया, अब देखना जरा इसकी दशा, देखना इसके माजने अध्यवसान के। मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सब परभाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। इस तरह का जो भाव, इस तरह का जो अहंकार है, छुड़ाने का, बंधाने का, मारने का, बचाने का, यह सब क्यों है अर्थ क्रिया शून्य? इसलिए शून्य है, इसलिए अर्थ क्रिया नहीं होती
क्योंकि ये भाव पर को छूता ही नहीं, ये भाव पर तक पहुंचता ही नहीं। ये भाव जहाँ पैदा होता है वहीं रहता है। ये भाव जिसमें कुछ करना चाहता है वहां तक ये पहुंचता नहीं, उसको ये छूता नहीं। इसलिए अर्थ क्रिया क्यों नहीं होती है? परभाव का परभाव में व्यापार असंभव है। ये सूत्र, ये सिद्धांत आते हैं नहीं बीच बीच में, द्रव्यान योग में भी। परभाव का परभाव में व्यापार नहीं होता है, असंभव है। अर्थात दो पदार्थों में पारस्परिक व्यवसाय का निषेध है। मैंने एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में प्रवेश नहीं करता है। सबकी सीमाएं न्यारी न्यारी हैं, सभी अपने अपने साम्राज्य के सम्राट हैं, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं। इसका नाम है ईमान धर्म। दुनिया का ईमान धर्म है। आज दुनिया में अनेक राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्र भी हैं ईमान धर्म वाले कि जो कभी दूसरे के संबंध में सोचते तक नहीं। उनके पास कितना है तो इससे तेरे को क्या है, उनके पास कितना है उसमें से तेरे को क्या मिल जाने वाला है। इससे तो अच्छा है कि तू अपने को बढ़ा, तू अपने यहाँ विकास कर तो तू भी वैसा हो जाएगा। उसके संबंध में सोचना अथवा उससे कोई आशा करना, ये तो बिल्कुल सब निराशा है, इसमें आशा पूरी होने वाली नहीं है। इसी तरह यहाँ संपूर्ण विश्व में ये विधान है कि प्रत्येक पदार्थ के पास अनंत गुणों की संपत्ति है और वह पदार्थ उस अपने अनंत गुणों की स्वरूप सीमा में रहा करता है, संतुष्ट है बिल्कुल। हर पदार्थ अपने जो अचेतन है वो कभी चेतन होने की बात नहीं करता। ये चेतन है केवल जो अचेतन की बात करता है, अचेतन की कथा करता है, अपनी कथा कभी नहीं करता। कई घर ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ महा अव्यवस्था होती, लेकिन बातें हमेशा दूसरे घरों की करें, अपने घर की बात उससे अधिक अव्यवस्था, उससे अधिक अनर्थ, उससे अधिक अन्याय, उससे अधिक पाप अपने घर में हो। एक बात करेंगे तो दूसरी करेंगे। ये आदत किसकी है? चेतन की। धर्म आकाश काल पुद्गल की नहीं, ये आदत चेतन की है कि इससे अपनी सिमटती नहीं है और ये दूसरों की चर्चा रात और दिन करता है, होता कुछ नहीं। परभाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। चलो करो एक भाव करो जरा, मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ। आज करना सब नहीं करेंगे तो अब तक क्या किया है? आज ही करना जरा, मुंह करके मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ। एक आध फूल आएगा कि नहीं? एक आध फूल हाथ में आएगा कि नहीं? कितना नहीं आएगा? क्योंकि आसमान में कोई बगीचा ही नहीं है फूलों का, तो फूल कहाँ से आएगा? इस तरह अन्य पदार्थ में आत्मा का कुछ भी नहीं है नहीं, वहाँ प्रवेश तक नहीं है, तो अन्य पदार्थ का भाव आत्मा के द्वारा कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन हुआ नहीं, अध्यवसान का नहीं हुआ ऑपरेशन। यदि हम बताते हैं तुमको, इसका मर्म बताते हैं, इसकी दाई हम हैं कहते हैं। इस अध्यवसान में ऑपरेशन किया तो क्या निकला? तो केवल झूठ ही झूठ निकला। एक भी साकारता इस अध्यवसान की नहीं निकली, इसलिए ये मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। इसमें थकान है, इसमें आकुलता है, ये तो इसका प्रत्यक्ष फल बताया।
थकान है, आकुलता है, क्लेश है अध्यवसान में। और दूसरा क्या बताया, क्योंकि ये जीव का कर्म नहीं है इसलिए ये अपराध है, इसलिए बंध का 2 बात हुई नहीं, कितनी हुई? एक तो अध्यवसान बंध का कारण है। अध्ययन ये कहता है कि मैं करता हूं तो तुमको क्या पंचायत है, तुमको क्या पंचायत? हमको पंचायत है, क्योंकि ये विश्व की व्यवस्था के विरुद्ध है। तुम विश्व की व्यवस्था को भंग करना चाहते हो और यह बात कुदरत को बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए तुमको सजा होगी। मैं तो किसी का कुछ करता तो नहीं हूँ, तुम ही तो कहते हो होता नहीं है। आचार्य कहते हैं ना, तो होता नहीं है, तो नहीं होता है और मैं करने की कोशिश करता हूँ तो तुमको क्या तकलीफ है? तो ये भाव ही विरुद्ध है बिल्कुल। कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन भाव को बहुत ज्यादा आपत्ति की जाती है, ऑब्जेक्शन किया जाता है, नहीं करोगे तुम्हें। कोई कुछ न कर पाए और उसकी नीयत अगर अपन देखें तो हम कहेंगे देखो तुम अपनी नीयत ठीक करो, तो मैंने क्या किया तुम्हारा? ये किया तो कुछ नहीं, तो फिर क्यों दिक्कत करते हो? कि तुम नीयत ठीक करो, तुम्हारी नीयत मेरे प्रति नहीं। बगुले को ना मिले कुछ भी, दिन भर ध्यान करता रहे तो आपत्तिजनक नहीं है बात। इस तरह अध्यवसान की नीयत अच्छी नहीं, खोटी है नीयत। संपूर्ण विश्व के प्रति अध्यवसान की नीयत खराब है। ज्ञान है और उसका फल शांति होता है, आनंद होता है। इसलिए ऐसा है ये, मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। इसमें केवल अपना अनर्थ होता है, इसमें केवल आत्मा का शोषण होता है, इसमें आत्मा कष्ट पाता है, तकलीफ पाता है। ये ऐसी मेहनत है कि जो एक क्षण भी कभी साकार नहीं होती और आत्मा इसमें हैरान होता है। कितनी हैरानी होती, ये मान लिया कि मैं करता हूँ और होता है, कितनी हैरानी, बहुत जबरदस्त है। अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का तो कुछ कर नहीं सकता। खिसियाहट होती है ना, खिसियाहट होती है। डॉक्टर को मानता हो कि मैं तो बचाता हूँ और बचा कर ही रहूंगा, और उस रोगी का एक इलाज किया जाता है तो उसके साथ दूसरा रिएक्शन होता है, फिर उसको मिटाता है, दवाई देता है तो तीसरा रिएक्शन होता है। और इसने माना कि मैं बचाता हूँ और बचा कर रहूंगा, आखिर बीमार मर गया। ये खिसिया कर भीतर बाहर तो कहेगा क्या करने का बाहर नहीं कहेगा, भीतर खिसियाहट कितनी, वो खिसियाहट कितनी कष्टदायक होती है तो ये जीव स्वयं जानता है।